जितने सदस्य हैं घर में उतने राज चलाना चाहती हैं गृहस्थ का। तो जब राजी राजा घर में हो जाएंगे तो प्रजा कहाँ से आएगी? अपने राज को चलाता है, समझो। और अपने प्रजा पर कितना प्यार करता है कि मेरी प्रजा दुखी नहीं होना चाहिए। और जब हर घरों में राजा होंगे तो प्रजा पर प्यार कहाँ से आएगा? एक घर में एक राजा होता है तब प्रजा होती है। प्रजा कौन? भाई, पुत्र, पुत्री, पत्नी, ये मुख्य के प्रजा के रूप में माने जाते हैं। तो इनको दुखी देखना चाहिए। किस बात से दुखी हैं? यदि ये गलत रास्ते पर, प्यार से समझाना चाहिए। देखो, यदि जिनके घरों में अवक्ष नहीं आएगा तो उनका परिवार का यही भाग्य खुल जाएगा, यही रास्ता बन जाएगा, यही क्रिया उस घर में हो जाएगी। समझो, एक कमाएगा सब खाएंगे। अब ये हो, तय कमाते, तय राजा, तय कमाते, तब भी खर्च पूरा नहीं होता है। आज की ऐसी लक्ष्मी है, समझो, आज की लक्ष्मी दिखती नहीं है। समझिए, चलती हुई रहती है। आता तो है लेकिन कैसे जाता दिखता नहीं है, कहाँ चला जाता है। समझो, तुम्हारी सही क्रिया ना होने के कारण, क्योंकि धर्म का स्थान तुम्हारे यहाँ नहीं है, धर्म का अंश तुम्हारे गृहस्थ में नहीं है, क्योंकि ये सदस्य तय राजा, धर्म नहीं है, अधर्म का वास है। जहाँ धर्म होता है वहाँ एक राजा होता है, सारी प्रजा होती है। बंधुओं, समझो, ऐसा एक गृहस्थ के अंदर जब होता है, उसी घरों में धर्म होता है और उसी में स्वर्गों का वास होता है, वहीं देवों का वैभव होता है। समझो, इसलिए बंधुओं, जो तुमको कल अपना क्रिया करना है, वो देखो किस भाव से करना है। यदि मैं पवित्र हूं, अपवित्र नहीं हूं, समझो, मैं अभक्ष नहीं खाता हूं, हमारी वाणी अभक्ष से नहीं है। देखो, कोई सोचता है कि अभक्ष त्याग दिया मैंने, लेकिन मुखारबिंद अभक्ष में आ गया। यदि मैं अशब्द बोलता हूँ, हिंसा के भाव से बोलता हूँ, वाणी से, मुखारबिंद से, तो उसका मुखारबिंद अभक्ष है, सही नहीं है। तो समझो, किसका चरणों का मस्तक झुकाना है, किसके चरणों में अभिषेक करना है। ये पैर कितने महान हैं। मेरा मुँह महान ना होने के कारण मेरा हाथ कहाँ से महान हो जाएगा? मेरा हाथ भी तो महान नहीं है, क्योंकि इसी हाथ से तो मैंने इस वाणी को बुलाया है, खुआया है।
इसलिए बंधु देखो, हर मनुष्य को अपनी वाणी को ऐसा अमृत वाणी के हिसाब से बोलना है। कहते हैं किसी की वाणी सुनते हैं, कहते कितनी प्यारी वाणी है, फूल से झरते हैं। ऐसी वाणी बोलो जिससे हर इंसान तुम्हारी वाणी को महान कहे। समझो, देखो जिसकी वाणी पवित्र है वो वाणी कभी खाली नहीं जाती है, और जिसकी वाणी अपवित्र है वह हमेशा खाली जाती है। इसलिए बंधुओं, बड़ा सोच समझ के काम करना। समझो, अभक्ष तो बिल्कुल शरीर के अंदर जाना नहीं चाहिए। अरे शरीर क्या, हाथ से नहीं छूना चाहिए। अरे हाथ की बात छोड़ो, नेत्रों से मत देखो। बंधु समझो, जब मेरी नेत्र नहीं देखेंगे तो मेरे भाव के परिणाम नहीं बदलेंगे। समझो, तुम कहते होगे अब नेत्रों से बोल दिया कि नेत्रों से मत देखो, यदि सामने रखा होगा तो देखना पड़ेगा। उस प्रकाश का मैंने नहीं कहा है, समझने बात को। मैंने उस नेत्र को कहा है कि उसके ऊपर लालच मत कर देना। जब लालच नहीं करे तो नेत्र नहीं देखेगा। रूप तो दुनिया का मिलता है, लेकिन जब नेत्र मेरे सही हैं तो वह रूप काम नहीं करता है। समझो बंधुओं, इसलिए जब हाथ नहीं जाएगा तो नेत्र कैसे चले जाएंगे, तो भाव कैसे गड़बड़ हो जाएंगे। देखो अब से कितना काम करेगा। तुम्हारी काया उनके चरणों का अभिषेक करने से तुम्हारी काया मजबूत बनेगी। फिर समझो, जो भक्ति करते हो ये तुम्हारा शरीर पत्थर बनना लगेगा। फिर कोई मच्छर काटेगा, कुछ भी कोई काटेगा, लेकिन शरीर पर तुम्हें पता नहीं पड़ेगा। कहते हैं शरीर पत्थर बन जाता है। शरीर पत्थर बनता है जब हम ध्यान में लीन हो जाते हैं, तो इस शरीर पर कुछ भी होता है हमें शरीर का कोई पता नहीं पड़ता है। समझो, यदि मेरा भाव या मेरा मन जरा भी शरीर के अंदर है तो हमें सब मालूम पड़ जाएगा। तो देखो, जब हमें ध्यान में लीन होना है तो बाहुबल कैसे लीन होना है कि ये अंगूठे से खड़े रहे, इन्हें पता नहीं इनके कितने बील बूटे पैरों में लिपट गई। माने समझो, जब हम ध्यान में लीन हो, भगवान की भक्ति करें तो मुझको समय का कोई पता ना लगे। घंटे की बात दी गई है, लेकिन तब माने तुम्हें कि घंटा से बड़ भी हो जाए पता नहीं। जब मेरे नेत्र खुले तो घंटे से ऊपर हो गए। समझो, घड़ी पर निगाह नहीं फेंकनी है। निगाह कहाँ फेंकनी है, निगाह तो बंद कर लेना है, नेत्र तो बंद कर लेना है, किसी को नहीं देखना है। छवि नेत्रों के अंदर बसाना है, नेत्रों के अंदर छवि को बसाना है, उनके रूप को बसाना है, उनके मूर्त को बसाना है। देखो,
जब नेत्रों में तुम रूप या मूर्त उनकी छवि बसा लोगे, उसमें जब लीन हो जाओगे, उसी को देखते रहोगे, समझो तुम्हें बाहर का ध्यान भूल जाएगा, पुद्गल का ध्यान भूल जाएगा। जहाँ पुद्गल का ध्यान भूल जाएगा तो समय का भी ध्यान भूल जाएगा। जब मूर्ति हटी, रूप हटा, छवि हटी, नेत्र खोली, पता पड़ा अरे 1.5 घंटे जम गया। समझो, ये नहीं कहना है हमें घंटे की बताई गई है और चाहे कुछ हो जाए 2 घंटे जमेंगे। चोर घुस गया तुम्हारे अंदर, चोर घुस गया, वो एक गंधे की बात को काट रहा है, 2 घंटे की बात कर रहा है। नहीं, यहाँ का नियम 1 घंटे का है। लेकिन जब हमें भक्ति में लीन हो जाना है तो वो बात अलग है। समझो, क्योंकि सांतरबाजी होते हैं, तुम्हें डिगा भी सकते हैं। तो बड़ा सचेत होकर चलना है। इसलिए बंधु, इस तरह से जब तुम अपनी भक्ति में लीन होगे तो तुम्हारी काया पवित्र बन जाएगी और इस काया से तुम्हारा सुधार हो जाएगा। ये निरोग काया रहेगी, अशांति की काया नहीं रहेगी, शांति की काया रहेगी। तभी बंधु तुम्हारा इनका अभिषेक करना, पूजन करना, उनकी भक्ति करने का फल जब तुम्हें मिले तभी समझो। जब ऐसा हम करेंगे, इस रास्ते से हम चलेंगे तो जरूर फल की प्राप्ति होगी। समझो। इसलिए बंधु देखो, जो इनका चरणाभिषेक पूजन करे वो अभिषेक के भाव त्याग, उसका भाव त्याग दे अभक्ष का। अभक्ष नहीं खाना चाहिए, घरों में नहीं आना चाहिए। इसका दोष माँ को लगता है, क्योंकि स्त्री को सब पता होता है कि मेरे घर में क्या क्या आ गया है। उस स्त्री को इतना मजबूत होना चाहिए कि नहीं, मेरे घर में अभक्ष नहीं आने पाए। बाहर मैं अभक्ष का नहीं खिलाऊंगी। यदि जिस महिला ने अपने पुरुष को, अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को अपने हाथ से अभक्ष का खिला दिया तो समझ लेना उसी को मिलेगा फल। क्यों, मैं किस कुल में पैदा हुई हूं, उसी के परिणाम गलत भाव होंगे। समझ जाइए, समझ लेना चाहिए कि मैंने ऐसा किया है, आज मेरा बच्चा मुझसे बदल गया है, आज मेरा बच्चा मुझसे ऐसा बोल रहा है, मैं गलत स्वयं हूँ। उसका सुधार माँ पिता को करना चाहिए। इसलिए ये कहना है, समझो कि अपने मकान के अंदर जब भोजन बनता है उसमें ये तिर्फ ना आए, नहीं आना चाहिए। समझो, देखो, त्याग करके देखो, आएगा नहीं तो खाओगे कैसे? फिर तुम शरीर का आनंद लेना अपना। जब ये शरीर तुम्हारा पवित्र बनेगा तो इस शरीर की धारणा समझना, ये शरीर रूपवान बन जाएगा, क्रांतिवान बन जाएगा, क्योंकि कोई वो नहीं होगी। समझिए। इसलिए बंधु,
अपना जो क्रिया करोगे पवित्रता साथ। और देखो, जब करना है तो कुछ नियम भी लेना पड़ता है ना। जैसे बच्चे की शादी करते हो तो कुछ देते हो कुछ लेते हो, है ना, नियम है कि नहीं है। तो ऐसा नियम ये भी है कि जब हम इनका अभिषेक करेंगे चरणों का, जब चरणों का अभिषेक मिल रहा है तो मैं अष्टमी चतुर्दशी का एक आसन जरूर करूँगा। क्यों? हम इन हाथों से अभिषेक कर रहा हूँ, हमें अच्छे स्थान पर ले जाना चाहिए, गलत स्थान पर नहीं। तो ऐसा तो है मेरा पुद्गल भोग का पवित्र तो बन जाए, इंद्री का पोषण नहीं होना चाहिए। समझिए, चलने की शक्ति का भोग होना चाहिए, शरीर को साधने का भोग होना चाहिए। इसलिए एक ही बार वो अपना नियम से भोजन करें। समझो, अभक्ष का त्याग, वही मनुष्य उनके चरणाभिषेक को करे। देखो, इतना बिना नियम के काम अधूरा होता है। समझो, इसलिए बंधुओं, बिना नियम के कुछ होता भी नहीं है। इसलिए मैं वाणी विराम करता हूँ। जो लोग महावीर भगवान की